अक्सर माता पिता पूछते हैं कि बच्चे को डायपर पहनाना कब बंद करें और उन्हें टॉयलेट जाना कैसे सिखाएं, क्योंकि अगर ये गलत तरीके से किया जाए तो इससे बच्चे के मानसिक विकास, उनकी पर्सनैलिटी और उनके कॉन्फिडेंस पर उल्टा असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेंद्र कुमार, आपका अपना मारवाड़ी माइंड डॉक्टर। तो दोस्तों, आज अपन बच्चों की परवरिश से जुड़े एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, जिसका नाम है टॉयलेट ट्रेनिंग, और इसे पॉटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। जिसका मतलब है कि बच्चे को पेशाब और पॉटी सही जगह यानी कि टॉयलेट में जाना, वहां जाके करना कैसे सिखाए और इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितने साल की उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। देखिए, लगभग 1 साल की उम्र तक बच्चा पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर होता है और लगभग 1.5 साल की उम्र के आसपास वह चलना सीख पाता है और जो भी उसे चाहिए होता है उसका इशारा करना सीख पाता है। यानी कि अपन को टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए 2 बातों की जरूरत होती है। एक तो बच्चा खुद से चल के टॉयलेट तक जा सके, और दूसरा कि इशारा करके या कुछ भी बोल के अपन को यह समझा सके कि उसे पोटी या फिर पेशाब आ रहा है। यानी कि जब भी ये बच्चा दोनों चीजें सीख जाए, उसी उम्र में अपन टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली 1.5 से 3 साल की उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखने से पहले ये जान लेते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से दिया जाए तो बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, उदाहरण के लिए अगर बच्चे को ज्यादा सख्ती के साथ या ज्यादा डांट के और उसे शर्मिंदा करके अपन टॉयलेट ट्रेनिंग दे, उदाहरण के लिए अगर मान लो बच्चे ने आंगन में ही पॉटी कर दी है तो अपन जोर से चिल्लाए कि अरे अरे ये मत करो, जल्दी से उसको डांट के अपन बोल रहे हैं कि बाथरूम में जाके करो, तो उससे क्या होगा कि आगे चलकर बच्चे का स्वभाव है वो डरपोक और चिंतित यानी एंग्जियस जैसा हो सकता है। बच्चा जिद्दी या गुस्सैल स्वभाव का हो सकता है, या फिर सफाई और नियमों के लिए उसे जरूरत से ज्यादा वो सख्त व्यवहार होगा उसका, यानी कि हर चीज को बहुत परफेक्ट तरीके से करने का स्वभाव हो सकता है उसका। तो इससे क्या होगा कि उसको कोई भी काम करने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, यानी कि उसको ओवरऑल जो उसका स्वभाव है वो उसको खुद को ही परेशानी कर देने वाला होगा। और दूसरी बात कि अगर ट्रेनिंग लेट दी जाए या फिर कि बिल्कुल ही ना दी जाए, यानी बच्चे को बिल्कुल भगवान भरोसे ही छोड़ दे कि अब हमें कोई टॉयलेट ट्रेनिंग की जरूरत है ही नहीं, अपने आप ही बच्चा सीख जाएगा, तो इससे क्या हो सकता है कि आगे चलकर बच्चे में अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण की कमी हो सकती है। तो ओवरऑल जाना जाए तो अगर आप बहुत ज्यादा सख्ती से रखोगे या फिर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो दोनों तरीके से ही नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम जाने सही तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग देनी कैसे है। इसके लिए सबसे पहली बात है कि बच्चे को आरामदायक जगह पर बिठाना है, यानी कि बच्चे को ऐसी जगह बिठाना है जहां वो सहज और सुरक्षित महसूस कर सके। उदाहरण के लिए अगर एक पॉटी चेयर होती है वो है तो उस पर बिठा सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप इंडियन स्टाइल वाले टॉयलेट में भी छोटे स्टूल या फिर सपोर्ट की मदद से बिठा सकते हैं। अगर उस पर भी बच्चा नहीं बैठ पा रहा है तो बाथरूम के अंदर ही साफ अखबार या प्लास्टिक शीट बिछाकर उस पर बिठाकर आप पॉटी करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चा सीखेगा कि सुसु और पॉटी करने की सही जगह बाथरूम ही है। इसके अलावा दूसरा, आपको बच्चे का रूटीन बनाना है, डेली रूटीन बनाना है, यानी कि बच्चा जब सुबह खाना खाए उसके बाद और रात को सोने से पहले उसे एक बार टॉयलेट जरूर लेके जाए। दूसरी चीज कि अगर बच्चा और आप घर पर ही है तो बच्चे को कम से कम डायपर पहनाए ताकि वो सूखे और गीले में फर्क महसूस कर सके। तीसरी बात कि बच्चे को आसान भाषा में प्रयोग करना है, यानी कि बच्चे को सरल शब्द सिखाने हैं जैसे सुसु, पॉटी, टॉयलेट, बाथरूम। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चा खुद की जो जरूरत है वो आपको बता पाएगा। चौथी बात है कि प्रशंसा करनी है, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब जब भी बच्चा सही जगह पर पॉटी या पेशाब करे तो आपको उसको शाबाशी देनी है, उसकी तारीफ करनी है, ताली बजा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार आप छोटा इनाम भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे का मोटिवेशन बढ़ेगा। 5वीं बात है कि धैर्य और निरंतरता रखनी है आपको। उदाहरण के लिए जब भी बच्चा अगर गलत जगह पर पॉटी या पेशाब कर दे तो आपको एकदम से हड़बड़ाहट नहीं मचानी है, बल्कि धैर्य से उसको समझाना है कि उसकी सही जगह पर टॉयलेट है, टॉयलेट में जाके उसको पेशाब या पॉटी करनी है।
इसके अलावा पूरे परिवार को निरंतरता रखनी है, यानी कि एक ही तरीके से उसको बच्चे को सिखाना है, अलग अलग तरीके नहीं अपनाने हैं। और सबसे आखिरी बात है कि दूसरे बच्चों से आपको तुलना नहीं करनी है, क्योंकि हर बच्चा अपनी स्पीड से ये चीज सीखता है। तो याद रखिए, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाना आपका काम है, लेकिन साथ ही उसको आरामदायक और सुरक्षित महसूस करवाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन माता पिता तक जरूर पहुंचाएं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। धन्यवाद।